कहा जाता है कि जब आप गुस्से में हो तो कभी भी जवाब ना दें, जब आप खुश हों तो कोई वादा ना करें, और जब आप दुखी हों तो कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि तब ये भावनाएं आपकी नहीं होती, आप इनके होते हैं, इनके गुलाम। ये आपको ओन करती है, और इन भावनाओं का लगाम दूसरों के हाथ में होता है। कोई भी मूर्ख आपका 3 बार मजाक क्या उड़ा दे, आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे और पूरे दिन वही सोचते रहेंगे। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि 10 लोग उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट में उनका मजाक उड़ा रहे थे। और कोई लड़की आपकी तारीफ कर दे तो आप 4 दिन तक वही सोच के मुस्कुराते रहोगे। सोचो इस गुलामी के बारे में, जहां हर मूर्ख का तुम्हारे मन पे नियंत्रण है और तुम्हारे मन का तुम पे। इस नियंत्रण को अपने हाथ में लेना मुक्ति है। आपका चाइल्डहुड कंडीशनिंग, आपके प्रबुद्ध कर्म, आपकी मान्यताएं और पहचान, जब चेतना का उदय होता है तो इन सब के नियंत्रण से आप मुक्त हो जाते हैं। अगर आपका मेडिटेशन में झिंगुर की आवाज सुनना या 10 तरह के लाइट्स दिखना आपके अंदर परिवर्तन नहीं ला रहा है तो वो अनुभव आध्यात्मिक नहीं, व्यर्थ है। एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, वो आपको बदल के रख दे, आपका नियंत्रण आपके हाथ में दे दे। जैसे मुझे एक बार इन्फ्लुएंजा हो गया था और पूरे बॉडी में अनबेरेबल पेन था, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था और उसे रोका नहीं जा सकता था, लेकिन उस दर्द से तड़पना है या नहीं वो मेरी इच्छा है, उसे झेलना है या नहीं वो मेरी इच्छा है। तो जब आप इतने फ्री हो जाते हैं तब आप शिव के करीब होते हैं। और एक क्राइटेरिया है आनंद, खुशी, पागलों वाली खुशी। कुछ साधक ये समझते हैं कि उन्होंने स्थिति प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर ली है या वो स्पिरिचुअली बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्हें इमोशंस फील ही नहीं होते हैं। जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जो वो चाहते थे, तो वो खुश नहीं होते, वो अपनी खुशी को सप्रेस कर लेते हैं और इस डिल्यूजन में रहते हैं कि मैं हर सिचुएशन में समान रहता हूँ। नहीं, आपको दुख में रहने की आदत हो गई है। यह समझना कि न्यूट्रल रहना कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अचीवमेंट है, मूर्खता है, विशुद्ध मूर्खता। न्यूट्रल रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मन का है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि मन या तो कलिष्ठ होता है या अकलिष्ठ। कलिष्ठ अर्थात दुख में, दर्द में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, और अकलिष्ठ अर्थात न्यूट्रल स्टेट, जो दुख ना हो, दर्द या क्रोध ना हो। उन्होंने आनंद शब्द का प्रयोग नहीं किया या हर्ष का, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड अकलिष्ठ का प्रयोग किया, क्योंकि आनंद, खुशी ये आत्मा का स्वभाव है, का स्वभाव नहीं। आत्मा चिदानंद है, पूरी तरह जीवंत, सचेत, कॉन्शियस और पागलों की तरह खुश। अगर आप इस खुशी को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आप आत्मा के करीब नहीं हैं, उससे कोसों दूर हैं। अगर ये बोरिंग, ये नीरस और न्यूट्रल रहने वाले लोगों को शिवलोक प्राप्त हो जाए तो शिवलोक छोड़ के धरती पे आ जाएंगे। एक स्पिरिचुअल बीइंग बच्चों की तरह होता है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती, उसके लिए जीवन बस मस्ती है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे वैसे वैसे आप इस पागलों वाली खुशी को अनुभव करेंगे हर समय, चाहे कोई आपको मार रहा हो या बुरा भला कह रहा हो। मैं हमेशा कहता हूँ साधकों को कि अपने घर में दास की तरह जियो, सर्वेंट की तरह। इतना काम करो, इतना एग्जॉस्ट करो खुद को कि रात को आप जब बिस्तर पे जाओ तो बस वही मर जाओ, इतनी थकान हो आप में। और अगर उस एग्जॉशन में भी आप आनंदित हैं, आपको मजा आ रहा है, तो आप आत्मा के बहुत करीब हैं। जब आपको 10 लोग अपशब्द कह रहे हैं और आप बिना रिएक्ट किए मजे में हैं, खुश हैं, तब आप आत्मा के करीब हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिवली खुद को जज नहीं कर पाते हैं। इसलिए गुरु टेस्ट लेते हैं हमारा, जो अक्सर भयंकर होता है। वो आपको ऐसे सिचुएशंस में खड़ा कर देंगे
कि आपका गुस्सा या आपका डर फूट के बाहर निकलेगा, तब साधक को समझ में आता है कि वो कितना पानी में है। देखो, ये सब बस क्राइटेरियाज हैं यह जानने के लिए कि आप कितने आगे हो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में। यह एनलाइटनमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर आपने आत्मज्ञान को पा लिया है तब आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तब जानने के लिए इन परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं होगी, तब बस पता होगा। विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। थॉटलेसनेस ही आपका नॉर्मल स्टेट होगा। जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक विचार आएंगे ही नहीं। इसको ऐसे समझो, राजा अपने महल के सबसे भीतरी कमरे में रहते हैं और उस महल के 7 द्वार हैं, 7 दरवाजे। उनसे मिलने के लिए जब आप पहले द्वार पर जाते हैं तो वहां आप कई सारे सेवकों के बीच बैठे एक सज्जन व्यक्ति को देखते हैं जो चारों ओर से आडंबर और भव्यता से घिरे हुए हैं। आप अपने साथी से पूछते हैं, क्या वो राजा है? आपका मित्र मुस्कुराते हुए आपसे कहता है कि नहीं, वह राजा नहीं है। दूसरे और तीसरे द्वार पर आप वही सवाल अपने मित्र से करते हैं। आप पाते हैं कि आप महल के अंतरतम भाग के जितना निकट आते हैं, उसकी शान, वैभव और भव्यता उतनी ही अधिक नजर आती है। जब आप 7वें द्वार से गुजरते हैं तो आप अपनी साथी से नहीं पूछते कि यह राजा है या नहीं,